हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लगातार हम लोग एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम 2 या 4 मिनट का मोनोलॉग करते हैं। यानी मैं लगातार 2 या 4 मिनट आपसे बात करता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू। वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस ना होकर समझाया जाता है कि चैप्टर को अगर आपने शुरू करना है तो उससे पहले आपको क्या-क्या पता होना चाहिए, और अगर चैप्टर कर लिया तो उसके बाद आपके पास क्या-क्या नॉलेज होनी चाहिए। यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, और जिसको स्टूडेंट्स ने और कुछ परसेंटेज यहाँ पर ऐसी है जो लोग अपने जगह पर पढ़ाते हैं इन वीडियोस को देखकर, उन्होंने भी मुझे बोला है कि दिस एक्सपेरिमेंट इज गुड। तो अभी इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। बच्चों, कंटिन्यूटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कंटिन्यूटी को करने से पहले हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए, आइए इसको समझ लेते हैं। क्लास 11th में आपने लिमिट्स करा था, तो बहुत जरूरी है कि आपको लिमिट्स आनी चाहिए। अलजेब्रिक लिमिट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स और स्पेशल लिमिट्स, ये तीनों बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जब मैं स्पेशल लिमिट्स की बात करता हूं तो उसमें सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब आना चाहिए। तो अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास तो अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाय चांस हमने नोट्स भी नहीं बनाए थे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 30-40 मिनट्स का एक ऐसा वीडियो डाल दिया है, कंडेंस वीडियो डाल दिया है, जो आपको लिमिट्स रिवाइज करा देगा, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, और साथ ही साथ स्पेशल लिमिट्स के कॉन्सेप्ट भी बता देगा। अब ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो आप कंटिन्यूटी पर एंटर कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी बना है लिमिट्स और फंक्शनल वैल्यू से। फंक्शनल वैल्यू आपने सीखी है फंक्शन चैप्टर के अंदर, और जब लिमिट्स करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इन तीनों को अगर हम किसी एक एक्स की वैल्यू के लिए जब चेक करते हैं फंक्शन पे, और ये तीनों चीजें रियल और फिक्स और फाइनाइट आ रही होती हैं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, और इसको बोला जाता है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो अब जब आप कंटिन्यूटी शुरू करते हैं तो आपको तीन तरह से कंटिन्यूटी चेक करनी आनी चाहिए किसी भी फंक्शन के लिए। एक, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। दूसरा, कंटिन्यूटी ऑन दी ओपन इंटरवल। मान लो मैं एक इंटरवल देता हूं ए टू बी, तो ना तो आपको ए पे चेक करना है ना बी पे चेक करना है, यानी एंड पॉइंट्स पे चेक नहीं करना, बट अंदर जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं उन पे चेक करना है। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑन दी ओपन इंटरवल। और अगर मैं एनसीईआरटी को बेस मानूं तो इसमें काफी लार्जली उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन ही रखे हुए हैं। और उसके बाद आता है लास्ट में कंटिन्यूटी ऑन दी ओपन इंटरवल के बाद, और उसके बाद आता है कंटिन्यूटी ऑन दी क्लोज इंटरवल, जिसमें हमें एंड पॉइंट्स पर भी चेक कर कर दिखाना पड़ता है। तो इस तीन तरह से आपको कंटिन्यूटी को चैप्टर करने के बाद समझ में आना चाहिए आपको कि कंटिन्यूटी इस तरह से करनी है। बट अब क्लास 11th के अंदर जो लोग सीयूईटी, जेईई, इस तरह के बिट सैट, इस तरह के इक्विवेलेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको और डेप्थ में भी जाना होगा कि डिसकंटिन्यूटी कितनी तरह की होती है, मतलब फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी उन लोगों को जरूर करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप कंटिन्यूटी कर रहे होगे तो आपको लॉग्स और एक्सपोनेंशियल की भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अब इसके लिए फिर आपको 11th में जाना पड़ेगा लिमिट्स करने के लिए, बट 11th में तो ये सब था ही नहीं। तो आपको खुद से एक्सपोनेंशियल, लॉग फंक्शंस का रिलेशन, उनका डोमेन, रेंज, उनकी लिमिट्स करनी होगी, तभी आप कंटिन्यूटी शुरू करिएगा। अदरवाइज कंटिन्यूटी करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो लिमिट्स पहले जरूरी है, उसके बाद आप कंटिन्यूटी करिए। और इस साल आपको लॉग्स, एक्सपोनेंशियल और ऑसिलेटरी फंक्शंस पर भी काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें थी। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती है, उन पे नोट जरूर बनाना, चाहे मैथ्स भी कर रहे हो, क्योंकि अब क्या एमसीक्यू है सर, हम सॉल्व कर लेंगे, बट एमसीक्यू ऐसे नहीं आते। उसके लिए थ्योरी की बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, यानी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, वरना कितने एमसीक्यू को तुम कर लोगे। तो कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती है, जैसे पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमेशा मतलब रियल नंबर पर। साइन एक्स, कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स ले लो, 5 ले लो, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह के भी नोट्स बना के आगे चलना। और मुझे मालूम है कि तुम बहुत अच्छे से सब कुछ कर लोगे। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और चैनल आप लोगों ने तो सब्सक्राइब करा हुआ है, अगर नहीं करा है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन बताते रहिए। और इसके बाद मैं अब पहुंचने वाला हूं, अगला जो पॉडकास्ट होने वाला है वो है डिफरेंशियबिलिटी, जिसको लेकर बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन है। और उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को लेकर आप चैप्टर करने के बाद आपस में क्या रिलेशन सीख पाएंगे वो भी मैं बताने वाला हूं। तो अब मैं यहाँ खत्म करता हूँ पॉडकास्ट ये कहकर कि कंटिन्यूटी खत्म कर लेने के बाद आपको आएगा तीन तरह की कंटिन्यूटी समझ में। एट अ पॉइंट,
कंटिन्यूटी ऑन द ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस इंक्लूड करेंगे, स्पेशल फंक्शंस इंक्लूड करेंगे, और साथ ही साथ लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल भी इंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज सिर्फ इतना ही। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।